तैयार ही नहीं है। फोन पर बात करो, फोन पर बात की तो भी उनने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतनी दूर नहीं जा सकता, ऐसी शरीर में ताकत नहीं। उनको कहा कि हवाई जहाज से लेके चलेंगे। घर जाके भी खूब समझाया, लेकिन वे कहने लगे यदि हवाई जहाज को कुछ हो गया तो क्या होगा। अब जब जाने जैसी स्थिति दिख रही है तो अब हवाई जहाज में होगा कि उतरने के बाद होगा कि बीमारी से होगा, इतना काय को सोचना, बताइए। ये तो उनका उदाहरण है जिनने गुरुओं की सेवा की है, फिर भी देह का ममत्व कुछ ना कुछ लगा रहा। फिर जिन्हें इतनी भी खबर नहीं है, उनके मोह की कोई सीमा है। देह का ममत्व जाता नहीं है, छूटता नहीं है। इसलिए तो सल्लेखना समाधि सब लोग नहीं कर पाते। अंदाज भी लग जाए, मालूम भी पड़ जाए कि देह बहुत टिकने वाला नहीं है। शरीर तो शरीर है, सबके छूटते हैं, ये भी छूटने वाला है, लेकिन फिर भी कहाँ हिम्मत पड़ती है कि अपन जाएं, विधि पूर्वक देह को देह दृष्टि से देखें, आत्मा को आत्म दृष्टि से देखें और स्वरूप को निहारते हुए, नमोकार सुनते हुए देह का त्याग करें। बहुत कम भाग्यशाली जीव होते। सज्जनों, एन आत्मा बुद्धता आत्मैव, जिनने अपने आत्मा को आत्मा रूप से जाना। पहले अपने आत्मा को आत्मा रूप से जानो तो सही, अपने आप को आप मानो तो सही। हमें अपने आत्मा की अपनी तो खबर है नहीं, अपनी ज्ञान ज्योति की तो खबर है नहीं, और हम दुनिया की चीजें गिनते रहते। ज्ञानी बाहर की गिनती रहो चीजें, वे वहीं के वहीं रह जाने वाली हैं। सिकंदर ने क्या नहीं पाया, बोलो। जो सच्ची बात है, तत्व की बात है, वह कहते हैं मुनि। और ऐसा नहीं है कि हम आपको उपदेश दें और बाहर से अपने ठाठ खड़े कर लें। ऐसे उपदेशकों की मोक्ष मार्ग में कीमत भी नहीं है कि खुद के बड़े बड़े मठ मंदिर हों, कब्जे हों और फिर उपदेश पिलाते रहें। लोग बहुत हैं ऐसे, लेकिन उनकी कीमत क्या है? अगर कोई उनकी कीमत करे भी तो बेचारे भोले जीव हैं, वही मान रखा उनने। वास्तविकता तो यह है कि जिन्हें पूरा पूरा दर्शन समझ में आ गया, विजन, लक्ष्य क्या है, दर्शन क्या है, वस्तु व्यवस्था क्या है, ये तो ख्याल में आना चाहिए। राज्यपाल जी कल कह रहे थे जैन मुनियों का मार्ग अति कठिन मार्ग और कष्टों का मार्ग है, कष्ट सहन करते हैं। चूंकि सद्भावना से कहा, इसलिए हम कहेंगे कि प्रशंसा है। लेकिन एक और गहराई से समझें कि कष्टों का मार्ग नहीं है। ये साधना में बाह्य साधना के जो कष्ट हैं वे अपनी जगह हैं, लेकिन जब कोई भेद विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है और जब स्वरूप को जानता है तो स्वरूप में, आत्मा में इतना तन्मय होता है कि देह के कष्ट उसको दुष्ट पीड़ा नहीं दे पाते। बहुत उपसर्ग विजयी मुनि राजों को तो नहीं देखा, लेकिन जिन गुरुवर को देखा है उससे भी मालूम पड़ता है, उनके चरित्र से मालूम पड़ता है कि आत्मा को आत्मा जानो, पर को पर जानो। चौकीदार मालिक की संपत्ति को देख करके खुद मालिक अपने आप को समझता है, और इस भ्रम का परिणाम ये होता है कि वह न तो कोई विशेष और संपत्ति उपलब्ध कर पाता है और न कोई विशेष विकास कर पाता। ऐसे ही हमारे साथ होता है कि पुद्गल की संपत्ति को हम अपनी संपत्ति मानते हैं, समझते हैं। बताओ ज्ञानी, जो रुपए हैं, पैसे हैं, सोने चांदी के सिक्के हैं, कल तक किसी और के हाथ में थे, आज घूम फिर के हमारे हाथ में आ गए, और जो आज हमारे हाथ में है घूम फिर करके कल किसी दूसरे के हाथ में जाएंगे।
जिस कपड़े की आप बहुत कीमत कर रहे हैं, मैला ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, कभी यही कहीं किसी और के द्वारा बेचा और खरीदा जा रहा था, कभी ये कच्चे रूप में था, रुई के रूप में था, आज इस रूप में आ गया। आज आपकी इसकी सुरक्षा में लगे, इसको धोने में घंटे घंटे लगा देते हैं, लेकिन कल यही रिजेक्ट हो जाए, फट जाए तो यूं फेंक देते हैं, फिर देखते भी नहीं है। भोजन की थाली परोस दी, भोजन कर लिया आपने, या थाली परोसी है, किसकी थाली है? बोले भैया जी की थाली है, ए सेठ जी की थाली है, ए काका जी की थाली है, सबकी थाली लगी हुई है, बैठो भोजन करो। भोजन कर लिया, सबकी थाली है ना। अभी पुद्गल की एक पर्याय है कि ऐसी अच्छी पर्याय है कि अमुक को अमुक पसंद है सो अमुक रखा है, और उनको ये पसंद है सो ये रखा है, उनको शुगर प्रॉब्लम है इसलिए मिठाई नहीं रखी है, तो ये उनकी थाली हो गई। और जब खा पी करके कभी किसी को दस्त लग जाए और संडास ना मिले, बाथरूम ना मिले, कहीं आजू बाजू में पास में ही जाना पड़े, और फिर कोई लोग पूछने आ जाएं कि भाई ये किसकी है, फिर बताइए। उदाहरण को समझना, पुद्गल हैं, पुद्गल के ही पिंड हैं, घंटे आधे घंटे पहले उसकी कुछ और पर्याय थी, 12-14 घंटे 24 घंटे पहले उसकी कुछ और पर्याय थी, अब उसकी पर्याय कुछ और हो गई। अब तो कोशिश ये करेंगे कि मालूम ही ना पड़े कि ये किसका माल है। माल वही है जो कल था, लेकिन बस कमाल हो गया। क्या हो गया? कल तक बहुत अच्छा था और आज बहुत गंदा हो गया। गंदा मानते हैं लोग उससे। ज्ञानी की दृष्टि में ना इसलिए सुगंध दुर्गंध का भी भेद नहीं है, अच्छे बुरे का भी भेद नहीं। क्यों? क्योंकि सब पुद्गल की पर्याय हैं और उसके हिसाब से परिणमित होती हैं। इसमें मैं क्या कर सकता है? बचपन से ही एक स्तुति पढ़ाई जाती है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, बड़ा सुंदर लगता है उसका पहले ही छंद। क्या? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। कैसे हैं जिनेन्द्र? कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान? युवाओं, जिनेन्द्र भगवान ज्ञायक हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। कवि ने यहां से प्रारंभ किया, सकल गेय ज्ञायक तदापि निजानंद रसलीन। दुनिया के सारे पदार्थ गेय हैं, दुनिया की सारी चीजें जानने लायक हैं, वे ज्ञान में झलकती हैं। आप ना भी देखो तो भी जो है सो है। कल तक इसी मंदिर में आते थे, लेकिन इस मंदिर में कहीं बैठने के लिए भी जगह है, कहीं मुनियों के ठहरने की भी जगह है, ये कुछ भी पता नहीं था। अब एक एक जगह मालूम पड़ गई कि यहाँ महाराज बैठते हैं, यहाँ महाराज सो सकते हैं, यहाँ महाराज स्वाध्याय कर सकते हैं। ठीक, गेय हमारे लिए तो गेय जैसे छुपे हुए हैं, गेय तो हैं, लेकिन हमें जान जान के जानना पड़ते हैं, हमें कोशिश करना पड़ती कि क्या कैसा है। लेकिन भगवान सर्वज्ञ हो गए हैं, उन्हें सब कुछ आपो आप झलकता है ज्ञान में, जैसे दर्पण में झलकता। दर्पण को कोशिश नहीं करना पड़ती, दर्पण दर्पण की तरह रखा हुआ है, आईना मिरर, और उसमें सब कुछ जो है उसके सामने झलकता। आज आप कैमरा ले लो, सीसीटीवी फुटेज ले लो, उसके सामने जो जो आता जाएगा वो
सबको पकड़ता जाएगा, सब उसके अंदर झलकते जाएंगे। आपकी 35 ब्रांचेज हैं, आप एक जगह बैठे हैं, सब ब्रांच के ऑफिस के आपके पास कैमरे लगे हुए हैं और स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसका मतलब है कि आप भी थोड़े बहुत सर्वज्ञ तो हो ही गए हैं। आपको 35 ब्रांच की खबर हो गई है, 50 गांव की खबर हो गई है, आधी दुनिया की खबर हो रही है यहीं बैठे बैठे, और तुरंत लाइव हो रही है। तो थोड़े बहुत सर्वज्ञ तो हो गए, लेकिन टोटल पराधीनता वाली सर्वज्ञता जैसी है। कैसी? लाइट चली जाए तो सारे कैमरे धरे रह जाएं, चूहा वायर काट जाए तो स्क्रीन पर कुछ भी दिखने वाला नहीं है। पराधीनता है। इससे हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि विज्ञान ने यदि सीसीटीवी का, स्क्रीन का, लाइव का आविष्कार कर लिया है तो ये पक्का है कि जब पुद्गल और विज्ञान के बल पर इतना कुछ हो सकता है तो केवल आत्मा की शुद्धता के बल पर इससे भी बड़ा काम हो सकता है, बड़ा ज्ञान हो सकता है। इंद्रियों की पराधीनता में जब इतना दम है तो आत्मा की स्वतंत्र दशा में कितना दम होगा, हैं? कल ब्रह्मचारी जी कहने लगे अनंत बल कैसा होता होगा? बोले जोर की हुंकार ये अनंत बल का प्रतीक है। नहीं, जोर की हुंकार करना, कि बहुत तेज दौड़ना, कि जल्दी जल्दी चले जाना, कि पहाड़ उठा लेना, ये अनंत वीर्य के अंतर्गत नहीं आता है। अनंत बल तो एक बार हम नाप तौल सकते हैं कि चक्रवर्तियों से भी 1000 गुना बल इंद्र में और इंद्र से भी 1000 गुना बल तीर्थंकर में। ऐसे नापने को, अनंत बल को तो यूं उपमा दे सकते हैं कि भी पहाड़ को भी उठा लेंगे, लेकिन जो अनंत वीर्य है उसे ऐसे नापा तौला नहीं जाता। कारण कि अब शुद्ध दशा में, आत्मा की विशुद्ध दशा में अमूर्तिकता है, मूर्तिक नहीं है वो कि आएंगे खड़े होएंगे और हुंकार लगाएंगे। तो ऐसे नहीं नापा जाता है अनंत वीर्य को, अनंत वीर्य के काम से नापा जाता है। कैसे? ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, हमारा थोड़ा सा ज्ञान है और इस थोड़े से जानन के लिए इंद्रियों का उपयोग करते हैं, और उस इंद्रियों के उपयोग में भी पावर चाहिए कि नहीं? 2 दिन भोजन ना खाओ तो आंख खोलने की इच्छा नहीं होती है, देखते हैं तो सब धुंधला धुंधला दिखता होता है, चलते हैं तो डमकडोल हो जाते हैं। हमें क्षयोपशमिक दशा में इस तरह से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, देह है, और इसलिए हमें थोड़ा सा भी जानना है तो भी शक्ति लगती है। देखो, शक्ति और शक्ति का तंत्र बराबर ना हो तो आदमी पागल हो जाते हैं। हमारे पास 2-4 ऐसे भी युवक आए, बोले सीए किया है, एमबीए किए हैं और अब इसका दिमाग आउट हो गया है। मतलब एक आदमी तो आपको मिल ही जाएगा, आपको मालूम भी होगा कि अमुक ऐसा है कि पढ़ाई तो इतनी स्तर की है, इतना पढ़ा है कि अमुक कंपनी में उसको 2 लाख मंथली जॉब पर आमंत्रित किया, 30 लाख का पैकेज दिया, उसने कहा नहीं अभी अमुक डिग्री और लेना है, और उस डिग्री के चक्कर में उसकी डिग्री हाई हो गई। और ऐसे हैं, हम जानते हैं, दिमाग आउट हो गया, अब कुछ नहीं सूझ रहा है, कई बार मां बाप को भी नहीं पहचान पा रहा है, डिप्रेशन में चला गया है। क्यों? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स, हाइपरटेंशन की लाइन होती ना,
इलेक्ट्रिक लाइन, बिजली की लाइन। और आपने देखा होगा कि जितनी ऊंची और जितनी पावरफुल लाइन होती है उतनी ज़्यादा मोटी होती है। हैं? आपकी 0 वाट के बल्ब के वायर उसमें लगा दो, चल जाएगा काम है। जहां बिजली बनाई जा रही है और वहां बिजली बना करके गांधीनगर अहमदाबाद तक भेजना है, उसके लिए कोई कहे कि इतना मोटा मोटा तार डालने की क्या जरूरत पड़ी है? वही वायर ले लो जो घर में लोग प्रयोग करते हैं, उससे बिजली पहुंच जाएगी बिजली निर्माण केंद्र से और शहर तक। हैं? वो तार में ही आग लग जाएगी, 1 सेकंड में वो खत्म हो जाएंगे वहीं। ज्यादा बिजली ढोने के लिए, ले जाने के लिए ज्यादा मोटे तार लगते हैं। ऐसे ही ज्यादा ज्ञान के क्षयोपशम के लिए ज्यादा स्थिरता, शरीर की परिपक्वता भी लगती है। जितना बड़ा आदमी होता है उसको लाने के लिए उतना बड़ा आदमी लगता है। कभी कभी बिहार में रास्ते में घाटियों के नीचे गाड़ियां खड़ी रह जाती हैं, चढ़ नहीं पाती हैं। लोडेड ट्रक यूं पीछे की तरफ लुढ़क करके आ जाते हैं। अब ड्राइवर खूब कोशिश करता है, अब खलासी कहे कि मैं आगे से रस्सी बांध के खींचता हूं, घाटी चढ़ाओ। और खलासी वो खाली करने वाला कि कर्मचारी 2-4 आए रस्सी बांध के कहें कि कोशिश करो, लगाओ हिम्मत, घाटी चढ़ाते। थोड़ी बहुत घाटी हो जाए तो एक बार चढ़ भी जाए, लेकिन भारी घाटी हो तो खलासी खींच के ले जाएंगे ट्रक को? कौन चाहिए? कम से कम ट्रक है तो ट्रक के लिए ट्रक ना मिले तो ट्रैक्टर तो चाहिए ही चाहिए। बिना ट्रैक्टर के ट्रक ऊपर जाने वाला नहीं है। साइकिल वाला आए, कोई कहे कि इसमें बांध लो सुतली और मैं खींचता हूं, हो जाएगा काम? नहीं। जैसे दुनिया में किसी बड़े आदमी को लाना है कि बड़ा काम करना है कि बड़ी मशीनरी चलाना है तो बड़ा पावर, बड़े सिस्टम लगते हैं। और एक बात है कि बड़े सिस्टम से एकदम छोटी सी चीज को जोड़ दो ना तो उसकी हवा निकल जाती है, खत्म हो जाता है। उस दिन हुआ ना, इनका साउंड सिस्टम एकदम हाई पावर हो गया तो मशीन